फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति दा की क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के जो इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, आज मैं आपको लेके आई हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड आर। आर मतलब है आपका रजिस्टर। रजिस्टर जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर। इसमें आपको पता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर आपकी एक्यूमुलेटर हुआ, आपका रजिस्टर ए बी सी और डी, ठीक है ना, डी ई एच एल, ये सारे आपके जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ठीक है, आपके रजिस्टर की जगह कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, जैसे बी ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लगाऊं, लिखूं तो एग्जांपल के, तो ऐड मैंने यहाँ पे ले लिया रजिस्टर सी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट रजिस्टर सी में है, उस कंटेंट को जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है उस कंटेंट में ऐड करके और एक्यूमुलेटर में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन। बिफोर एग्जीक्यूशन क्या है, सी में है आपका, आप मान लीजिए आपका 20 ए है, ठीक है ना, 20 ए नहीं सॉरी एच है, और आपका ए में है आपका 01 एच है, ये आपका ए में है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें स्टोर करना है। किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ऐड करके। तो हम एडिशन करेंगे इनका। अब जैसे क्या है, सी ए में क्या है 01, तो ये 8 बिट का, ये भी किस में लिखा है, हेक्साडेसिमल में। हमें किस में लिखना है, बाइनरी में, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 0 है तो आगे वाली 4 बिट 00 हो जाएंगी। फिर क्या है, 1 है तो हेक्साडेसिमल में 1 है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, 0001। ये हमने किस में लिख दिया, बाइनरी में लिख दिया। आपको पता है हेक्साडेसिमल में कोई भी होता है तो हम उसको 4 बिट में बाइनरी में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सी में कंटेंट आपका 2 है, तो 2 कहाँ पे होता है, 0 1 0, 2 लिख दिया और ये आपका 00 हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, फिर 0 0 1 1 0 0। ये जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये क्या है, 2 है, ये क्या है 1 है, यानी कि 2 1 एच हो गया। ये किस में सेव हो जाएगा, ये आपका एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। यानी कि ऐड आर रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर का कंटेंट होगा, जो भी रजिस्टर आपको देगा उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसे आपको एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देना है। तो ये आपका ऐड ऑपरेशन हुआ। देखिए, ऐसे ही सेम आपका सब्सट्रैक्शन ऑप्शन वो होता है, इंसर्शन होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको ऐड किया है वहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर बताए थे। तो ये होता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इससे पहले मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर बताए थे और इससे पहले आपको मैंने डाटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बताए थे। तो डाटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या होता है, ना एडिशन करते हैं, ना ही सब्सट्रैक्ट करते हैं, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन होता है। वो उसमें होता है कि एक डेटा दूसरे रजिस्टर में मूव हो जाना, इधर से उधर, यानी कि हेरा फेरी। एक जनरल लैंग्वेज में क्या है कि हेरा फेरी होती है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपका जो कंटेंट होता है वो रजिस्टर में चला जाता है, वहाँ से किसी और रजिस्टर में, किसी और मेमोरी में चला जाता है। तो ये सब होता है आपका डेटा ट्रांसफर। उसमें आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। तो जिससे उसमें क्या होता है, जो आपके फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। यानी कि आपके फ्लैग रजिस्टर में जो कंटेंट पहले सेव होगा, यानी कि जो भी बिट पहले सेव होंगी वही रहता है। फ्लैग रजिस्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट जैसे आपके एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ और आपके जितने लॉजिकल ऑपरेशन हो, इसमें आपके फ्लैग रजिस्टर इफेक्ट करते हैं इनके, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग रजिस्टर जो होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम अगर इसमें जनरल बोलें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कहेंगे नोट ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, यानी कि आपके फ्लैग्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग। कैसा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग अफेक्टेड होते हैं। ओके, तो देखिए
अब आप इसमें बात कर ले कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बिट का होता है, कितने बाइट का है और इसमें कितनी मशीन साइकिल यूज हुई। तो देखिए आपका इंस्ट्रक्शन है, इसमें आपने कोई भी डेटा नहीं लिखा है, तो ये आपका सिर्फ इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का होता है आपको पता है, 1 बाइट का होता है। तो आपका ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया, मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, बाइट कितने बाइट का हो गया, 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, और आपकी मशीन साइकिल कितनी हुई यूज हुई है, तो आप मुझे बताइए इसमें मशीन साइकिल कितनी यूज हुई है। आप खुद देख सकते हैं, आपने इसमें डेटा को ऐड किया है, ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सब माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होंगी उसमें कोई भी आपकी मशीन साइकिल जैसे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट कोई साइकिल नहीं लगेंगी। सिर्फ कौन सी लगेगी, ऑपकोड फेच। तो इसमें कौन सी लगेगी, सिर्फ फेच साइकिल लगेगी। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएंगी आपकी 40, क्योंकि फेच में आपकी कितनी लगती हैं, 40 लगती है। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें आपका अर्थमेटिक और वो सॉरी एड्रेसिंग मोड कौन सा होता है, तो इसमें देखिए एड्रेसिंग मोड होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि किसका यूज किया गया, रजिस्टर का यूज किया गया, ठीक है ना। तो क्या हम बोलेंगे, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, तो इसमें आपका होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सेम यही ऐसा ही सब्सट्रैक्ट वाला होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, आपका ये सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट आर, ये यहाँ पे आर कोई भी आपका रजिस्टर जनरल पर रजिस्टर दे रखा, इसका मतलब क्या होता है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। आर आपका कोई भी रजिस्टर होगा तो किससे सब्सट्रैक्ट करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से, जो आपके रजिस्टर पे, जो रजिस्टर यहाँ पे जो दे रखा होगा इसमें जो कंटेंट सेव होगा उसको माइनस करना है, ठीक है ना। माइनस करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आपका वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, मतलब कि है आपको रजिस्टर माइनस करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से जो यहाँ पे रजिस्टर होगा उसके कंटेंट को माइनस करना है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। इससे भी आपकी आल फ्लैग इज अफेक्टेड, आल फ्लैग इज अफेक्टेड। अगर आपको नहीं समझ में आए कि इसे कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मैं फिर से आपको ये चीज़ बता दूंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पेपर नज़दीक है, तो मैं आपको जितनी जल्दी यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको समझा सकूँ कि आप पेपर में अपने लिख सकें, टीचर्स को समझा सके, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। ओके, तो देखिए आल फ्लैग इज अफेक्टेड, इसमें भी क्या होता है, आल फ्लैग इज अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, पता नहीं आपका रिजल्ट क्या आए, 0 0 भी आ सकता है तो आपको 0 फ्लैग हो जाएगा, साइन नेगेटिव भी आ सकता है तो साइन फ्लैग अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारे आपके फ्लैग हो जाते हैं। फ्लैग अगर आपने नहीं पढ़े मेरे फ्लैग रजिस्टर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए आप ऐसे ही आपको पता है कि अगर आपका 12 आप लेते हैं, अगर आपका नहीं कम है तो आपको 12 लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, इसको हम सब्सट्रैक्ट करने के लिए ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। किस कॉम्प्लीमेंट का, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दिया है। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम माइनस को कोई भी नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हम ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इन 8085 by twist कॉम्प्लीमेंट मेथड, यानी कि ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम क्या करते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट वाले नंबर्स यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कैरी फ्लैग होता है, अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया तो कैरी फ्लैग आपका इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड आफ्टर ऑपरेशन। आपको पता है ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर हमारा जो भी कैरी फ्लैग आता है हम उसे कहते हैं, वो कर देते हैं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे आपका 1 आया तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके हमारा 0 हो जाएगा, 0 आया तो उसको कॉम्प्लीमेंट करके 1 हो जाएगा। तो चलिए आपको मुझे सोच रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूँ कैसे क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग
carry flag is always complemented after operation। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए बिट बाइट कितने बाइट का है, सेम वही वाला है जितना मैंने ऐड आर रजिस्टर में यानी कि एडिशन वाले में बताया था, उतना ही 1 बाइट का है। आपका जो मशीन साइकिल है सिर्फ फेच लगेगी और आपका टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल 4T लगेगा और आपका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि कैसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके चलिए, आपका मैंने SUB लिया है, आपका यहाँ पे स्विच B में क्या सेव है, चलिए आपको ले लेते हैं। B में आपका सेव है 34 और आपका एक्यूमुलेटर में सेव है 56H। ओके, ये आपके सेव है कंटेंट। ओके, अब आपको क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना है। क्या मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटर से जो भी रजिस्टर देगा उसके कंटेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। माइनस मतलब क्या करना है आपको, 56 में से माइनस करना है 34H। ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो कैसे करना है, जो भी आपको रजिस्टर B में मतलब जिससे आप घटाते हैं किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया था जब 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जिस भी कंटेंट को हम किसी, जैसे हमें B वाले कंटेंट को घटाना ना इससे, तो B वाला हमारा माइनस में होगा ना, यहाँ पे ऐसे लिखे तो ये माइनस में होगा ना आपका। तो क्या करना है, जो भी हमारा B का कंटेंट होगा जिसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, हम उसको क्या करते हैं पहले बाइनरी में चेंज करते हैं। तो 3 लिखा है तो 0 0 1 1 4 बिट पे चेंज कर लीजिए, 0 1 0 0। ये आपका चेंज हो गया, आपके बाइनरी में चेंज हो गया। अब आपका ये बाइनरी होगा तो हम इसके बाद इसका क्या लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम इसका। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको पता है 0 का 1 1 का 0 हो जाता है। इसी का मैंने कर दिया, देखिए 0 0 था, यहाँ पे 1 1 1 1 था, 0 0 0 था, 1 1 था, 0 0 0 था, 1 1 हो गया। तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ही हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। 1 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 को किससे लिखते हैं, 0 और 1 कैरी गया, फिर 1 1 0 और 1 कैरी गया 1, और ये 1 0 0 1 1। ओके, ये सब मैं आपको एडिशन बता चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आपको ये मैं एडिशन बता चुकी हूँ, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, 2's कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, जो भी आपको कंटेंट उसमें दे रखा है A में वो लिख लीजिए। तो A का कंटेंट क्या है आपका बाइनरी में 5 को कैसे लिखते हैं, 4 को 1 करते हैं और हम 1 को 1 करते हैं। 6 कैसे लिखते हैं, 1 और 2। ये आपका आ गया A का कंटेंट। आपने जो 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है कॉम्प्लीमेंट, उसके कंटेंट को लिख लीजिए। उसके कंटेंट को 1 1 1 0 0 1 1 0 0। ये आपका कंटेंट है। अब पहले क्या था, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट ना लेने के पहले हम घटा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 1 1 2 होता है, 2 का 0 1 कैरी गया, 1 1 1 3 हुआ। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1 1 से लिखते हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी गया, 1 1 2 0 1 कैरी गया, आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, 0 1 1 और 1 1 0 और 1 आपका क्या आ गया, कैरी। ये क्या है आपका, कैरी है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आपका रिजल्ट आएगा कि आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कैरी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आप इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी। तो एक्चुअल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा ये आपकी कैरी है। इसके बाद आपका 0 1 1 0 1 1 0, ये यानी कि सिर्फ हमने ये जो कैरी आपकी आई थी हमने इसका क्या किया, कॉम्प्लीमेंट करके कर दिया तो 1 का 0 हो गया। बाकी आपका जो रिजल्ट ये था ये आपका रिजल्ट वही रहा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि गाइस कि हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको चलिए आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको पेपर में बहुत हेल्प हो जाए, आप सब कर लें। ओके गाइस,
ऐड एम होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको एम दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, HL पेयर। ओके, तो एम का मतलब क्या होता है, HL पेयर। तो आपको क्या करना है, आपको HL पेयर के कंटेंट को क्या मानना है, एड्रेस मानना है। एड्रेस पे जो कंटेंट सेव होगा उस कंटेंट से क्या घटाना है, एक्यूमुलेटर से उस कंटेंट को घटा देना। मतलब कि HL पेयर, मतलब कि ए के आप HL पेयर को एड्रेस मानोगे, उस एड्रेस पे जाओगे, उसके कंटेंट जो उस पर कंटेंट सेव होगा, जैसे HL पेयर है यहाँ पे, ये H है, ये L है, तो इस पर कंटेंट सेव है 2 1 H, ये सेव है। तो इस कंटेंट पे एड्रेस मान के जो भी सेव होगा ये सेव है, इस पर आप जाएंगे, ठीक है ना, और उसको ऐड करना है, एडिशन है, मैं सब्सट्रैक्शन लेके बैठी हूँ, ठीक है ना, एडिशन है। तो इस कंटेंट को क्या करना है, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट सेव होगा उससे ऐड कर लेना। वो जो रिजल्ट आपका आएगा वो किस में सेव होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेव होगा आपका एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो M मतलब क्या होता है, HL पेयर, HL पेयर के जो कंटेंट HL पेयर में सेव होगा उसको आपको एड्रेस माना, उस एड्रेस पे जाना, जो कंटेंट सेव होगा उसको एक्यूमुलेटर से ऐड कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो किस में लिख देना है, एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट को स्टोर कर देना है। तो ये आपका ADM हो जाएगा। देखिए अभी आप पूछेंगे इसमें कि बाइट कितने होता है, तो बाइट कितना है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, बाइट 1 बाइट का, क्योंकि कोई भी एड्रेस नहीं दे रखा है ना, तो आपको 1 बाइट हो जाएगा। अब मशीन साइकिल की बात कर लेते हैं। देखिए HL पेयर के कंटेंट को रीड करने के लिए हमें कोई साइकिल की जरूरत नहीं, क्योंकि HL आपका जो रजिस्टर है वो किसका पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। बट आपको उस एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको रीड करने के लिए आपकी एक मेमोरी रीड साइकिल लगेगी, तो फेच होगी, और आपको इस कंटेंट को रीड करने के लिए एक आपकी मेमोरी रीड साइकिल होगी, ठीक है ना। तो अब आपकी टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी 4T + 3T = 70 हो जाएंगी। ओके, अब देखिए आपका ऐसे ही सेम आपका क्या होता है, सबस्ट्रैक्ट M होता है। ओके, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। ऐसे ही आपका सबस्ट्रैक्ट M होता है, ठीक है ना। इसका भी मतलब यही होता है कि जो आपके एक्यूमुलेटर में सेव है जो भी कंटेंट, M मतलब क्या होता है, HL पेयर। ओके, आपको HL पेयर पे जो भी आपको जाना है, वहाँ पे जो भी कंटेंट आपको सेव है उसको लेना है और उसको एक्यूमुलेटर से घटा देना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको वो कंटेंट लेंगे और आपको इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर में। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट को किस में सेव कर देंगे, एक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे। HL पेयर के कंटेंट को एड्रेस मान के, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐड में बताया है, ऐड M में बताया, वही सेम चीज़ है, बस उसमें आप प्लस करें तो इसमें आप माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया कि आप -2 इस कॉम्प्लीमेंट के जरिए करेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें भी वाइट, कितने वाइट का होता है इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कोई भी एड्रेस या डेटा यहाँ पे लिखा नहीं है। अब आपकी मशीन साइकिल कितनी हो गई, मशीन साइकिल आपकी हो गई, एक फेच हो गई, ठीक है ना। और देखिए जैसे HL पेयर के रजिस्टर जो पहले था, मैंने वही HL पेयर का, उस पर आपको जो कंटेंट था आपको उस कंटेंट को रीड करना पड़ेगा ना, तभी तो आप जाके उससे घटाएंगे एक्यूमुलेटर से। तो आपको रीड करने के लिए फिर से एक मेमोरी रीड साइकिल लगेगी, ठीक है ना। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएगी, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएंगी 4T + 3T = 70 साइकिल हो जाएंगी। एडीसी मोड होगा आपका वही इनडायरेक्ट एडीसी मोड, क्योंकि देखिए उसमें पहले मैंने एडीसी मोड नहीं बताया था, तो उसमें भी एडीसी मोड इनडायरेक्ट एडीसी मोड हुआ, क्योंकि देखिए हमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस दे रखा होता, पूछा जाता कि देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आपका क्या होता है, जब आपका M होता है, अगर आपको डायरेक्ट एड्रेस दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट एडीसी मोड होता है। बट देखिए आपको M दे रखा है, मतलब आपको HL पेयर, यानी कि आपको इनडायरेक्टली बता रहा है। तो ये कौन सा एडीसी मोड हो जाएगा, इनडायरेक्ट एडीसी मोड। हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एडीसी मोड, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मोड। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। ओके, तो चलिए आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन बताती हूँ।
देखिए गाइस, ADI और D8 मतलब कि कोई आपका डेटा दे रखा होगा, 16 बिट का डेटा दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट मतलब A करना है, जो आपका D8 डेटा दे रखा होगा उसको प्लस कर देना है एक्यूमुलेटर में, और रिजल्ट किस में सेव कर देना है, एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट आपका सेव कर देना। ओके, तो मतलब कि देखिए आपका जैसे ADI आपको दे रखा है 01H दे रखा है, 16 बिट का आपको डेटा दे रखा है, आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में इस वाले डेटा को ऐड कर देना है, और यही डेटा जो इसके एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो भी किस में सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। ओके, अब गाइस आप देखिए कि यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आपको ये डेटा है, आपको इमीडिएट बोला गया, इसका मतलब क्या होता है, ऐड इमीडिएट। इमीडिएट ऐड करने का मतलब तुरंत ही ऐड करो, तो ये इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको आई देख के इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। आपका डेटा तुरंत दे रखा है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो जाएगा, 1 बाइट का तो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, पर 1 बाइट का यानी कि 8 बिट का मतलब 1 बाइट का आपका ये दे रखा है, तो ये आपका कितने बाइट का हो जाएगा, 2 बाइट का हो जाएगा। ओके, और आपका जो मशीन साइकिल कौन सी हो जाएंगी, मशीन साइकिल देखिए आपकी एक तो फेच तो लगेगी, वो जनरली होता है, और आपकी इस डेटा को रीड करने के लिए मेमोरी रीड साइकिल एक लगेगी, तो आपकी एक मेमोरी रीड साइकिल हो गई। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी आपकी, 40 और प्लस 3T यानी कि 70। ओके, एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लगेगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखिए सेम आपका ये होता है, ऐसा ही सेम जैसे ऐड D8 है वैसे सब्सट्रैक्ट D8 होगा, तो उसमें आपको बस यहाँ पे प्लस करना था, वहाँ पे आपको माइनस करना है। तो चलिए आपको वो पता है, बाकी जो सारी ये फेच ये साइकिल जो है ये सारी उसमें भी लगेंगी, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन वो भी यहीं पे बता दे रही हूँ। तो देखिए SUI ऐसे लिखा होगा, D8 लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा आपको सबसे करना एक्यूमुलेटर के कंटेंट से D8 के डेटा, जो भी D8 आपको मतलब 8 बिट का जो भी डेटा दे रखा होगा उसको माइनस करना है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना रिजल्ट। अब जैसे आपको यहाँ पे SUI आपको AB दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मतलब ABH दे रखा है, क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटर में आपका कुछ भी कंटेंट सेव होगा उससे माइनस करना है ABH को, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे कहाँ पे सेव करना है, एक्यूमुलेटर में सेव कर देना है। ओके, ये देखिए अब आपको सब्सट्रैक्ट करने वैसे ही करना है जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है कि ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट के जरिए आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए इसमें भी ये कितने बाइट का हो गया, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट का डाटा, तो 2 बाइट का हो गया, तो 2 बाइट का ये भी हो गया। ठीक है ना, 2 बाइट का हो गया। देखिए 2 बाइट का मशीन साइकिल कितनी यूज होगी, फेच तो यूज होगी, और इस डेटा को रीड करने के लिए एक मेमोरी रीड साइकिल यूज होगी। टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल 70 इसमें भी होंगे, और इमीडिएट आई लगाया तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, सब्सट्रैक्ट इमीडिएट मतलब होता है। ओके, आई होप गाइज आप ये समझ गए होंगे। देखिए गाइस, मैंने दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ कंपेयर करके बताऊंगी तो ज़्यादा आपको बेटर से समझ में आएगा। देखिए ADC मतलब क्या होता है, ऐड करना है। ठीक है ना, AD मतलब ऐड करना है, C लग गया तो कैरी हो गया। और रजिस्टर में पहले आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, सिर्फ जो आपको रजिस्टर दे रखा था उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सिर्फ ऐड कर रहे थे। अब आपको क्या करना है सॉरी, वो करना है जो आपको रजिस्टर दे रखा होगा, जो रजिस्टर का कंटेंट दे रखा होगा उसको तो एक्यूमुलेटर में ऐड ही करना है। बट आपका जो कैरी होगा इसका मतलब होता है ऐड विथ कैरी, एडिशन विथ कैरी। ठीक है ना, एडिशन करना, तो यहाँ पे आपको कैरी भी ऐड करनी है। मतलब कि कैरी मतलब कि जैसे आपको आपका कैरी फ्लैग आपको पहले से दे रखा होगा तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, तो आपको इसमें कैरी भी ऐड करनी है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, आपका एक्यूमुलेटर में रिजल्ट सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपका एडिशन में कैरी आता है और सब्सट्रैक्शन में आपको 12 आता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको उसके कंटेंट को तो सब्सट्रैक्ट करना था, रजिस्टर के कंटेंट को, आपको 12 को भी सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको
रजिस्टर का भी कंटेंट माइनस करना, माइनस किसका कंटेंट करना, आपको 12 जो आपने 12 लिया होगा, मतलब कि आपका कैरी ही, क्योंकि आपका 12 फ्लैग कोई होता ही नहीं, कैरी फ्लैग होता है, तो वही 12 फ्लैग होता है। तो आपको कैरी फ्लैग का भी कंटेंट माइनस करना, जो भी रिजल्ट सेव होगा वो किस में सेव होगा, एक्यूमुलेटर में सेव होगा। देखिए आपको पहले आप क्या कर रहे थे, रजिस्टर पेयर को इसमें ऐड कर रहे थे, तो आपको कैरी फ्लैग को भी ऐड करना है। यहाँ पे क्या पहले आप रजिस्टर पेयर को घटा रहे थे, इसमें आप कैरी फ्लैग को भी घटाना होगा। मतलब कि ऐसा कर सकते हैं आप, पहले रजिस्टर जो आपको जिसका वो सबट्रैक्ट करना है उन दोनों को ऐड कर लो और फिर इससे घटा लो। ओके, तो ऐसे आपको करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगी तो जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब आप जनरली इसमें देख लीजिए कि आपको वाइट कितनी है, कितने वाइट का है, तो इसमें कोई डाटा नहीं है, तो ये 1 बाइट का हुआ। कितने बाइट का हो गया, दोनों का लिखे दे रही हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही होता है। बाइट 1 बाइट का हो गया। ओके, बोलो इसमें कितनी मशीन साइकिल यूज हुई है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें मशीन साइकिल ओनली ऑपकोड फेच साइकिल यूज हुई है, क्योंकि कोई भी डाटा या कंटेंट आपको नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं दे रखा है ना, तो फेच साइकिल यूज हुई है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएंगी 40। और मोड कौन सा हो जाएगा, रजिस्टर मोड हो जाएगा। ठीक है ना, आपका कौन सा मोड हो जाएगा, रजिस्टर मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया हो। अभी आपके और भी इंस्ट्रक्शन बचे हैं अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दूंगी। ओके, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरे टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं मेरी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।